बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। आज बात करने वाले हैं जहानाबाद के दुर्भाग्य पर। जहानाबाद के दुर्भाग्य हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहानाबाद में जितने भी जनप्रतिनिधियों के लिए पद हैं, मतलब कह सकते हैं कि विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ये तमाम पद पर जहानाबाद के बाहर के लोग का मतलब कब्जा है। जहानाबाद के एक भी व्यक्ति जो कि मूल निवासी जहानाबाद के हो, वो जहानाबाद के न विधायक हैं, न जहानाबाद के सांसद हैं, न जहानाबाद के एमएलसी हैं और न ही इस लोकसभा चुनाव में जहानाबाद के सांसद बनने जा रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कौन उम्मीदवार हैं, कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे, ये सब तो बात की बात होगी, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं जहानाबाद की दुर्भाग्य की, जहानाबाद के लोगों का दुर्भाग्य का, कि कैसे जहानाबाद में कभी बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, कैसे जहानाबाद के लोगों के घर तक कभी जहानाबाद के नेता पहुंचते थे और उनका काम कराने के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन आज जहानाबाद का दुर्भाग्य है कि जहानाबाद में जितने भी विधायक हैं, जितने भी मतलब एमएलसी हैं और जो सांसद हैं, वो सब बाहरी व्यक्ति हैं, कोई भी जहानाबाद के मूल निवासी नहीं है। तो हम आज आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कौन किस जिले के मूल निवासी हैं। सबसे पहले लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव में बहुत चल भी रहा था कि बाहरी बनाम जहानाबाद, जहानाबाद बनाम बाहरी, तमाम बातें चल रही थी। लेकिन हम आज आपको बता देते हैं कि कौन बाहरी, कौन कहाँ के, कौन मूल निवासी कहाँ के हैं। तो हम बात अभी जहानाबाद के वर्तमान सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से कर लेते हैं। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो कि जहानाबाद के 5 साल तक के सांसद रहे और कोई भी काम नहीं किए, जनता से मुलाकात भी नहीं हुई। आज पहली बार छठ घाट का जहानाबाद में निरीक्षण करने जब सांसद पहुंचे तो लोग सवाल कर रहे थे कि 5 साल में पहली बार छठ घाट का निरीक्षण करने सांसद आए हैं। लेकिन जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पटना से आते हैं, वो पटना के मूल निवासी हैं। अभी जो जहानाबाद में चुनाव होना है लोकसभा का, उसमें चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी बनाम सुरेंद्र यादव का मुकाबला है, सीधा मुकाबला है। तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो त्रिकोणीय मुकाबला को बना सकते हैं। अभी तक जो संभावित नाम आ रहे हैं, ऐसे में सुरेंद्र यादव जीते या चंदेश्वर चंद्रवंशी जीते, तो हमें यह भी बताना होगा कि सुरेंद्र प्रसाद यादव कहाँ से आते हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है वो गया जिले के मूल निवासी हैं और बेलागंज के अभी विधायक भी हैं। जहानाबाद के 3 एमएलसी भी हैं, हालांकि जहानाबाद के नाम से नहीं जाने जाते हैं, निर्वाचन क्षेत्र गया होता है। लेकिन हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर कौन एमएलसी किस जिला से आते हैं। सबसे पहले हम स्नातक के जो स्टूडेंट होते हैं, व्यक्ति होते हैं जिन्हें वोट करते हैं, स्नातक के एमएलसी हैं अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह लगातार जो है जीत भी रहे हैं और अवधेश नारायण सिंह आरा से आते हैं, जहानाबाद के नहीं है। दूसरा हम बात कर लेते हैं शिक्षकों के एमएलसी। शिक्षक के जो एमएलसी हैं वो हैं जीवन कुमार, और जीवन कुमार पटना से आते हैं, जहानाबाद के नहीं हैं, जहानाबाद के मूल निवासी नहीं हैं। तीसरा जो है हम बात कर लेते हैं रिंकू यादव, जो कि पंचायत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है चुने गए एमएलसी हैं रिंकू यादव, और रिंकू यादव मूल निवासी नवादा के हैं। रिंकू यादव भी जहानाबाद से नहीं आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जहानाबाद में 3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वो 3 विधानसभा क्षेत्र के विधायक कहाँ के मूल निवासी हैं। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि तीनों विधायक जहानाबाद के मूल निवासी नहीं हैं। मतलब जहानाबाद के कोई भी जनप्रतिनिधि जहानाबाद के मूल निवासी नहीं है। हम बात करते हैं जहानाबाद सदर विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव का। सुदय यादव 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। मुंद्रिका प्रसाद यादव का जो है जहानाबाद मतलब गढ़ भी माना जाता था, उनका कर्मभूमि भी माना जाता था। सुदय यादव का भी कर्मभूमि आप कह सकते हैं कि जहानाबाद ही है। क्योंकि जहानाबाद के लोगों के बीच में रहना, जहानाबाद के लोगों से मिलना उनका निरंतर चलता रहता है। काम हो नहीं हो, लेकिन मुलाकात होती रहती है, बातचीत सबसे होती रहती है।
लेकिन सुदय यादव जहानाबाद के मूल निवासी नहीं है, वो अरवल जिले के मूल निवासी हैं। सुदय यादव जो हैं जहानाबाद के विधायक, वो अरवल जिले के मूल निवासी हैं। अब हम बात करते हैं मखदुमपुर का। मखदुमपुर जहां से जीतने के बाद जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिला था, लेकिन जीतनराम मांझी भी गया से आते हैं, जीतनराम मांझी भी जहानाबाद से नहीं आते थे। बहरहाल अभी जो विधायक हैं मखदुमपुर के, वो है सतीश दास। सतीश दास गया के मूल निवासी हैं, जहानाबाद के निवासी नहीं हैं। अब हम बात करते हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र की। घोसी विधानसभा क्षेत्र से रामबली यादव अभी विधायक हैं, और रामबली यादव जो हैं वो भी जहानाबाद के मूल निवासी नहीं है। रामबली यादव औरंगाबाद के मूल निवासी हैं। तो यह जहानाबाद के जनप्रतिनिधियों का हाल है। जहानाबाद का दुर्दशा कह सकते हैं, दुर्भाग्य कह सकते हैं, या फिर जहानाबाद के लोगों का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि जहानाबाद में जितने भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो सभी जनप्रतिनिधि जहानाबाद के मूल निवासी नहीं हैं। मतलब कोई भी जनप्रतिनिधि जहानाबाद के मूल निवासी रहते तो कहा जाता, लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे, आप सोचेंगे तो आपको यही एहसास होगा कि जहानाबाद के एक भी मूल निवासी जहानाबाद के जनप्रतिनिधि बनने के लायक नहीं है। अगर लायक होते तो उन्हें पार्टी टिकट देती, अगर लायक होते तो जनता चुनकर विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा भेजने का काम करती। लेकिन जहानाबाद के एक भी मूल निवासी को न तो पार्टी टिकट देने का काम करती है और न ही मूल निवासी को जिताकर जहानाबाद की जनता मतलब विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में भेजना चाहती है। तो आखिर यह दुर्भाग्य किसका है? जहानाबाद का है या जहानाबाद के लोगों का है? अगर विकास नहीं हुआ है तो आरोप क्यों बढ़ रहे हैं? अगर विकास नहीं हो रहा है तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? जो व्यक्ति यहाँ से जीते हैं वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। चुनाव जीते हैं, जब तक रहेंगे तब तक यहाँ पे रहेंगे। जिस दिन चुनाव हार जाएंगे उसके बाद उन्हें जहानाबाद से क्या ही मतलब रह जाएगा। ऐसे में आप अगर किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी जनप्रतिनिधि पर नाराज हैं तो आपकी नाराजगी जायज नहीं है, क्योंकि आपने चुना ही उन्हें है जो जहानाबाद के मूल निवासी नहीं है। जब आपने फैसला कर ही लिया है कि जहानाबाद के मूल निवासी को मौका नहीं देना है, तो फिर जहानाबाद में विकास क्यों खोज रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, और क्यों जहानाबाद के लोगों का विकास हो, जहानाबाद शहर का विकास हो, जहानाबाद के गांव गलियों का विकास हो? आखिर क्यों विकास हो जब उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहने वाला है? क्योंकि मूल निवासी जो जहाँ के होते हैं वहाँ वो जीवन भर रहते हैं, इसलिए विकास करना चाहते हैं। लेकिन जब मूल निवासी नहीं रहेंगे तो फिर एक आवास रहेगा, एक ठिकाना रहेगा। चुनाव हारने के बाद लंबी लंबी लिस्ट रहेगी, लंबी लंबी बातें रहेंगी, लेकिन चुनाव जब तक जीते हुए हैं तब तक वो आपके साथ दिखाई देंगे, काम करेंगे, अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो कोई गलत भी बात नहीं है। बहरहाल आप इस पूरे वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? जहानाबाद के सभी जनप्रतिनिधियों के मूल निवास बाहर होने पर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।